सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मतदान हुआ है। आपको बता दें 63.83% मतदान हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया जा रहा है, जहां पर बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र के महापर्व में और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। आपको बता दें 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ है। 6 बजे तक मतदान होना था, मतदान हो चुका है। हालांकि अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो पहले से ही लाइन में लगे थे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जो है अब नहीं। और ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये इसके मुताबिक आखिर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसका सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। मैट्राइज के हिसाब से बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको आप देख रहे होंगे 32 से 37। तो वहीं कांग्रेस के खाते में हो सकता है कि एक सीट आ जाए, अदर के खाते में एक भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत बदला हुआ नजर आ रहा है। चूंकि हमने पिछले चुनावों में जिस तरह की तस्वीर देखी थी, इस बार तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे बीजेपी को 35 से 40, यानी कि ये जो एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है पर एग्जिट पोल है, इससे आप समझ सकते हैं, जो अनुमान है इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो प्रचार रहा, आक्रामक प्रचार, अगर इतनी ही सीटें आई तो वाकई में वो प्रभाव डालता हुआ नजर आया। आपको 32 से 37 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस, हालांकि इतना एक्टिव कांग्रेस नहीं रही, फिर भी दावे कांग्रेस की ओर से खूब किए गए, पर कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव आज हुआ है, समाप्त हो चुका है चुनाव। और मैट्राइज के हिसाब से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एग्जिट पोल का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी के खाते में 35 से 40 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपके खाते में 32 से 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर के पास कुछ भी नहीं है, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं जा रहा है। इस बार बड़ा बदलाव हम ये देख रहे हैं कि जो कई सारी जगह पर, और जो आंकड़ा केजरीवाल ने पिछले चुनाव में जो बहुमत मिली थी, वो इस बार मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो दमखम है वो आपका आम आदमी पार्टी का वो कम होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने जो प्रचार प्रसार किया, इतने दिनों तक दमखम जो दिखाया, कहीं ना कहीं उसका असर भी हम देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी के खाते में कहा जा रहा है कि 35 से 40 सीट जा सकती है। और बीजेपी लगातार दावा भी करती आ रही है कि इस बार कुछ भी हो जाए, आप देखिएगा, लोगों ने हम पर भरोसा जताया है और हम ही जीतेंगे। लोगों ने देखा है कि आखिर लोगों को किस तरह से आम आदमी पार्टी ने चूना लगाया है, ये बार बार बीजेपी कहती रही। और अब जब ये एग्जिट पोल आए हैं तो ये भी दर्शाते हैं कि शायद जो प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया है उसका असर दिल्ली में देखने को मिला है। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी तस्वीर देख रहे हैं, आज की बेहद खास ये तस्वीर है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नेता जो है पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और हमारे साथ सहयोगी अशरफ काजमी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अशरफ, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आखिर, हालांकि वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, पर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी को बढ़त भी मिल रही है, आम आदमी पार्टी नीचे जाती हुई भी नजर आ रही है। क्या क्या फैक्टर रहे इस बार चुनाव में, और आखिर जो एग्जिट पोल के हिसाब से ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, क्या चीजें रही जो आपको पीछे धकेलती हुई नजर आई? देखिए ऋतु, जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के वो तो साफ दिखा रहे हैं कि भाजपा का हाथ ऊपर है। वो हालांकि वो भी अभी जो पूर्ण बहुमत की हो, जो जादुई आंकड़ा होता है 46 का, वहां तक नहीं है, उससे नीचे ही है। लेकिन ये है कि वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें एग्जिट पोल में उसके पास हैं। 35 से 40 सीटें ऊपर भाजपा को दिखाया गया है, जबकि 32 से 37 सीटें के करीब आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लेकिन ऋतु, यहाँ पे एक बात ये भी देखने वाली है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। 2020 में 5 बजे तक 54.2% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 2025 में
इसी समय यानी 5 बजे तक 57.7% मतदान हुआ, यानी 3% मतदान ज्यादा है। जब मतदान ज्यादा होता है तो वो परिवर्तन की तरफ होता है, और यही कमोबेश जो रुझान है वो एग्जिट पोल में भी दिखाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल में भाजपा की तरफ दिखाए जा रहे हैं कि उनके पास सीटें ज्यादा है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है चुनाव नतीजों में, ये एग्जिट पोल है। और लेकिन जो ट्रेंड बताता है हमेशा से, मतदान अगर ज्यादा होता है तो वो सरकार के खिलाफ ही जाता है। 3% ज्यादा है, ये 5 बजे तक है, जबकि 1 घंटे बाद 6 बजे तक वोटिंग हुई है। 6 बजे के बाद जो भी पोलिंग बूथ में मतदाता रहे होंगे वो भी वोट करेंगे। तो यानी ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आंकड़ा 60 के से ऊपर चले जाए, और ये भी हो सकता है कि कहीं 70% के आसपास में ये जो आंकड़ा है पोलिंग का, मतदान प्रतिशत का, वो पहुंचे। तो वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज साफ हो गई है कि मतदान 2020 विधानसभा चुनाव से ज्यादा हुआ है, और वो ज्यादा मतदान आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी तक का तो यही ट्रेंड रहा है कि जब मतदान ज्यादा होता है तो वो परिवर्तन के लिए होता है, वो दूसरा सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो इस बार हो सकता है कि भाजपा का जो 27 साल से सूखा है वो इस बार खत्म हो जाए, वो सत्ता पर किसी तरह से पहुंचे और पूर्ण बहुमत वाली सरकार शायद बना ले, और ये भी हो सकता है कि वो गठबंधन करके सरकार बनाए। लेकिन ये एग्जिट पोल है, अभी इसके नतीजे नहीं है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तब पूरी स्थिति पता चलेगी। लेकिन ये जो बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की हो रही है, अंदाजे की बात हो रही है, और जो ट्रेंड होता है उसकी बात हो रही है। ऋतु, अशरफ, ये बदलाव के बयार की जो हम बात कर रहे हैं, ये बदलाव के बयार की बात शायद अभी से या अभी कुछ दिनों से नहीं हो रही है। लोकसभा के जब से रिजल्ट आए हैं तब से ही कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई जो है बीजेपी का था, और दावे भी बार बार किए जा रहे थे, और शायद ये हम देख भी रहे हैं। देखिए ऋतु, ऐसा नहीं है। 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब भी भाजपा के पास पूरी 7 की 7 सीटें थी। लेकिन उसके 1 साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बंपर जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी। इस बार भी ऐसा ही है। 2024 के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए उसमें 7 की 7 सीटें भाजपा के पास गई हैं। लेकिन अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है इसमें जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ है, और जो एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं उसमें जो संख्या है वो ज्यादा भाजपा के पक्ष में जा रही है। 35 से 40 सीटों के आसपास उनको दिखाया जा रहा है। तो दोनों चीजों को मिला के देखिए कि मतलब जो ट्रेंड रहा है हमेशा, जब भी मतदान ज्यादा होता है तो वो बदलाव की तरफ होता है। तो हो सकता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी से उनको दूसरी विपक्ष में बिठाने का फैसला किया, और जबकि जैसा दावा लगातार चुनाव में हुआ है भाजपा की तरफ से कि वो दिल्ली को एक नई तरह से आगे लेके जाने चाहती है, विकास करना चाहती है, जो उन्होंने वादे किए उन पर भरोसा कर जनता ने उनके पक्ष में वोट किया हो। ऋतु, ये इस पर हम बीजेपी पर, आप पर हम फिर से बात करेंगे। कांग्रेस का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ उपलब्धि अगर हो जाती है, कुछ उपलब्धि मिल जाती है कांग्रेस को थोड़ी बहुत भी, तो उसके बाद एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है कि सुस्त होना? शायद इस बार सुस्ती बहुत ज्यादा कांग्रेस की नजर आई है, इसीलिए शायद हम ये आंकड़ा देख रहे हैं। हो सकता है कि एक आए भी और ना भी आए। देखिए कांग्रेस का यहाँ बहुत बुरी हालत है। जब से शीला दीक्षित यहाँ से गई है उसके बाद से कांग्रेस की दिल्ली में जो स्थिति है सब जानते हैं, बहुत खराब है, और कमोबेश पूरे देश में है। लेकिन अभी 2024 के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए थे इनको मजबूती मिली, ये एक अच्छा इन्होंने काम किया। लेकिन अब जैसा 2025 के विधानसभा चुनाव में इनको प्रदर्शन करना चाहिए था वो उस तरह से वो नहीं कर पाए। जिस तरह से इनको एक्टिव होना चाहिए, जैसे भाजपा ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव काफी पहले से तैयारी कर दी थी और तमाम बड़े नेताओं को यहां दिल्ली में उतार दिया था, इस तरह की तैयारी न तो कांग्रेस में नजर आई, ना ही उनके तरह बड़े चेहरे जो हैं वो चुनाव मैदान में उतरे। हां, आखिर में जरूर कुछ लोगों ने यहां पे